हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। बहुत टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, वो भी आदि की वजह से, आदि के नखड़े दिखाने के लिए। आदि जा रहे हैं आज मेटा वालों के ऑफिस है, वहाँ मीटिंग है। तो इनको देखो, डिसेंट बॉय। बकवास। पहले अंकल बन के गया था क्या? हाँ अंकल, देखो देखो, ये देखो औरतों के जैसे कपड़े पहना देखो रखे। तो एक मुझे देखो, ये एक दो, और एक ये लगा रखा जूता पोंछने के लिए। एक एक देखने के लिए बैठे हैं कि देख रहे हैं कि वो तैयार है, भड़बड़ 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 कर रहा है। अच्छे से पोंछो, चमका दो। मतलब तेरी वैल्यू ये है कि जूता साफ करने से तो उसे पता क्या है। अब हमें लगा तुम 8:15 निकलोगे। कौन सा रख रहा हूँ? पर्स रख रहे हैं। वही तुम पैसे देना। प्रोजेक्ट पास में खोल के देख ले। डब्बे में रख। बहुत पैसे हैं, पैसा वाला है। कॉकरोच है किसे पर्स में। हैं जड़िया लो, हम सोचे पैसे हैं बहुत। नहीं, 500 रुपए हैं और देखो इधर भी ये कपड़े देखो, 100 रुपए दे दो रिचार्ज। कपड़े लाए कितने गए थे ये देखो। ये और पहन के क्या जा रहा है, जो पहले के रखे हुए थे पुराने वो पहन के जा रहे हैं। वहाँ पे कराने जाएगा रिचार्ज तो बहुत टाइम लगेगा। ऑनलाइन ही कर लियो फोन पे, स्कैन करके कार्ड के पीछे QR आएगा। तो फ्रेंड इनको देखो, ये ऐसे जा रहा है। देखो ये केला ये रखा है, आधा छिला हुआ। आधार कार्ड देख रहा है दोबारा से। ये बताओ मेरी दाढ़ी कैसी लग रही है? अच्छी सी लग रही है ना? बड़ी बड़ी। हाँ अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रहा है तुम। इतनी तारीफ तो तुम झूठी कर रही हो। मगर पोछने घर में जूता ही पड़ेंगे। भेज रही हो। तो दोस्तों बाइक पे बैठ के हम चल दिए मेट्रो की तरफ। जय हो गाय माता की, जय हो भारत माता की। देशभक्ति हमेशा रहनी चाहिए। तो बाइक पे तशरीफ धर के हम चल दिए मेट्रो तक। ये देखिए हमारे नेताओं की कारस्तानी। इनको दिखता नहीं कि रोड कितनी बेकार है, अपना पेट भरा होना चाहिए बस। और दोस्तों आगे के कुछ ब्लॉग की क्लिप ऐसे वर्टिकल में है तो इग्नोर मारना, क्योंकि मेरे को पता नहीं था। मैं मिनी ब्लॉग भी शूट कर रहा था साथ साथ, सॉरी। लेकिन आप लोग पूरा देखिए, मजा आएगा। तो मेरे को आज एक नए प्रकार का सूटकेस देखने को मिला। ये देखो मेट्रो में दिखा। और दोस्तों कसम से मेट्रो के अंदर ही ऐसा लग रहा है पूरा रेनबो बना रखा है। ब्लू लाइन, पिंक लाइन, येलो लाइन। मेट्रो में ट्रेवल कम करा, सिर्फ मेट्रो बदलता रहा, कभी रेड लाइन में कभी पर्पल लाइन में। फिर देखो क्या हुआ, लेट हो गया, मेट्रो भूल गया था। और कसम से 6 फुट का आदमी मेट्रो में भाग रहा है मेट्रो ढूंढने के लिए, क्योंकि मेरे को डर था कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। सच में इतनी मेट्रो की लाइनें क्यों बनाई है इन्होंने, कंफ्यूज हो गया मैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग, गर्दन में दर्द हो गया इसे पूरा देखते हुए। देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। देखो देखो देखो, मैं तो इधर से आया था, किधर आ गया। देखो विदेश में आ गया, विदेश, फॉरेन। मतलब ये ऑटो वालों को हटा दो तो फॉरेन ही। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ मेट्रो स्टेशन बदलने की वजह से मेरे को एक अलग सी दुनिया देखने को मिलती है। कहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ सड़कें भी ढंग से नहीं है, वहाँ पानी भर जाता है बारिशों के आते ही, और कहाँ इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो थोड़ी हैरानी तो होती है। पहले पहले तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था, एकदम से ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बोलूंगा किसी से, मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने कुछ दोस्त बना लिए। 1.5 घंटे अपनी कमर की ऐसी तैसी कराने के बाद मैं आया बाहर, जहाँ पे मैंने देखा सब लोग दीवार पे अपना नाम लिख रहे थे। तो मैंने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी अपनी निशानी छोड़ेंगे। वैसे यहाँ पे मेरा पिछली बार भी नाम था, मैं एक बार और आ चुका हूँ, लेकिन वो नाम इसमें तो दिखेगा भी नहीं। यहाँ पे तो करोड़ों नाम लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वीडियो बनाना उतना ज्यादा अलाउड करा नहीं था, पता नहीं क्यों। अगर कंटेंट क्रिएटर को बुला रहे हो तो वीडियो बनाना तो अलाउड करना ही चाहिए। तो आज फिर मैंने मेट्रो चलाई और घर आ गया। फेस के एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल ही रहा हो कि हालत कितनी टाइट थी, पैरों की बैंड बज गई थी। शाम के 7 बजे मैं आ गया हूँ घर पे अपने। हालत बड़ी बुरी है पैरों की। इवेंट के नाम पे सिर्फ क्लासेस दी हैं। एक इवेंट नहीं था, एक तरीके से छोटी सी वर्कशॉप थी जिसमें सुना किसको रही है, मतलब मैं क्या नहीं। तो दोस्तों ये नानी से बात कर रही है, तो इन्हें व्लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। बहुत तेज से मेरे को भूख लगी हुई है, सुबह मैं कुछ खा के नहीं गया था, अब मैं पीऊंगा प्रोटीन शेक। पैरों की हालत बेकार हो चुकी है, 4-4 घंटे चल चल के खड़े रह के मेट्रो में। बेचारे अपनी आप बीती सुना रहे। और मीटिंग टाइप वर्कशॉप टाइप थी जिसमें इंस्टाग्राम में आने वाली चीजें बताई जाती हैं। बाकी बहुत सारे क्रिएटर आए थे, 4-5 लोगों को मैं भी जानता था, मतलब काफी, मतलब जिनको मैं जानता नहीं, मतलब देखता हूँ। तो कोई बड़ा आया था? बड़ा मतलब कि अरे हमसे बड़ा कौन हो गया? आदमी अपने आप से बड़ा नहीं होता कोई भी। तो बस इंसान अगर अपने आप को बड़ा मान लेना तो उससे बड़ा कोई नहीं है। वहाँ का बनाया है ब्लॉग, वहाँ नाश्ता वास्ता खाना पीना भी था। नाश्ता ही था बस। पिछली बार वाला पता है सही था, पिछली बार मैं लेट गया था तो उन्होंने खाना खाते खाते, जिनका जो मेरी होस्ट थी, उन्होंने मेरे को खाना खाते खाते मीटिंग ले ली थी। और इस बार क्या टाइम पे गया था
तो उन्होंने सबके लिए नाश्ता लगा रखा था दोस्तों, मतलब खाना नहीं था, वहाँ गए थे गुड़गांव। खाना नहीं था, नाश्ता था, सैंडविच हो गए या चीज बॉल्स हो गए, चाय कॉफी दूध, यही। बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ, लेकिन ये रहता है कि वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए, थोड़ा ऐसे क्रिएटरों से जान पहचान बनती है, कॉन्फिडेंट बढ़ता है, लोगों से बात करना आता है। हाँ तो दोस्तों, कॉन्फिडेंट की भाई रही बात, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो मेरे को इंग्लिश की क्लास लेनी पड़ेगी, पता है। तो लो ना, क्या इंग्लिश समझ में तो आती है, जब सामने वाला बोलता है वहां पे एकदम फ्लुएंटली बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, पर बोलने में क्या होता है कि ये हमारे जो जीन्स है जिसमें हमारा थूल हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं, हमारे खानदान में ऐसी ये शक्ति मिली है हमें। तो उसकी जीन्स सही से हम लोग मुंह में थूक भरता बोलते समय, वहाँ सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, वहाँ पे बढ़िया अमेरिकन इंग्लिश बोल रहा है, तो मेरे मुंह में, हमें तो इंग्लिश भी नहीं ढंग से बोलनी आ रही थी। तो पहले तो दोस्तों अब मैं लूंगा इंग्लिश की क्लासेस, अब तो मैं लूंगा इंग्लिश की क्लासेस। सबसे पहले मैं अपनी इंग्लिश ठीक करूंगा, कॉन्फिडेंट होने के लिए इंग्लिश भी आनी चाहिए अच्छी सी, फिर मस्त चीज आएंगी। तो दोस्तों बस यही था आज का व्लॉग। अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, फोन में चार्जिंग नहीं है, 5% है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। बोलती रही हो अभी भी एंड में, वाह शांत नहीं रहा। क्या 2 मिनट फोन आया तो क्या काट दो, तो उनसे कहो शांत रह लो, ओबामा का तो कॉल आया नहीं होगा तुम पे। तो देखिए दोस्तों, अब इनका कॉल कटा है, अब इनको ध्यान आया, अरे व्लॉग भी बनाना होता हो। देखो हाँ ठीक है, अब बताइए आप लोग, एक बात बताइए, किसी को कॉल आ गया, हमने तो किया नहीं था, किसी सामने वाले ने किया था। कितनी देर से क्या करें, मैं जब तुरंत ही आया था, जैसे तुम आए वैसे तुरंत ही आया था। देखो किसी का क्या आया था, तुम्हारे देवर का आया था, बस वो गाँव की पंचायत हो रही थी। तुम्हारे भाई का आया था। आप सुनना, अब हम क्या कहते थे कि नहीं, अच्छा अभी रुको, अभी मैं अपने लड़के से बातें कर लूं तब बात करूंगी। ऐसा ही करना था। ये लेके मंगाया था इन्हें, जब आदि आए थे, ये लेके आए थे चिल्ली, वो इतनी कड़वी है, तो इसे बीन बीन के सुसुआ खाई जा रही है। देखो सड़ी हुई शिमला ये मिर्च डालते खाना है क्या, क्या बोलते हैं भाई भाषा में, स्प्राउट। स्प्राउट मतलब उबले हुए वो अंकुरित अनाज। ये मेरी तरफ क्यों कर दिया, मैं और हम खा रहे हैं मूंगफली के दाने। हाँ अभी खाए तूने, मैं नहीं खा रहा ये। अभी खाए तूने, मैंने दिए हैं तुम्हें खुद। ये मत कर, ओ भाई आधा किलो खा गया बाद में। अभी देखो हम लोग इतने प्यार से बैठे ना, अभी कौन युद्ध चालू हो जाए, महाभारत शुरू हो जाए, बिल्कुल परिणाम पे हम लोग परिणाम घोषित हो जाए कि कौन विजयी हुआ, और विजयी हम ही होते लास्ट में। रहो सूप न खा, चुप रहो थोड़ा सा। सूप नखा महाभारत में थी नहीं, ऊपर सूर्प नखा होता है, सूप नखा नहीं होता है। अरे सूप के न खा, सुख दिन में सुख रात में दुख। चलो दोस्तों बाय बाय।